मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। बिजली की हर गली में भारत की हर गली में बिजली की हर गली में भारत की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। अमृत बनाता होगा या फिर वो किसी का प्यारा अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में भोले की हर गली में भक्तों की हर गली में भोले की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में। गली गली में भटका गली गली में भूला गली गली में मुझको मिला कन्हैया दिलवालों की गली में मुझको मिला कन्हैया दिलवालों की गली में बनवारी दिल लगाने
मथुरा की हर गली में बाबा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में बाबा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में बाबा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में बाबा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में बाबा को ढूंढता हूँ, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में, दुनिया की हर गली में। जय जय श्री राम। जय राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दकरो जानकी शोकनाशनम् कपीश्वमक्षः वन्दे लङ्काभयङ्करम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपङ्गरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कभवात् पित्ते कण्ठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजल्तमनुपेतुमपेतकृत्यमो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अकारण करुणा प्रणालय भक्तवान सागरो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से गोविंद के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान के देश पावन संत में हम लोग समापन की बेला में भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित है। परीक्षित की भूमिका में माननीय श्री शिवशंकर पांडे जी सपत्नी सपरिवार इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़े। उसके पूर्व दो बार मन और वाणी को पावन करने के लिए प्रभु के पावन नाम का उच्चारण। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। बहुत ही मंगलमय अवसर है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। इस पावन पर्व में हम सब इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के इस पावन शिवरात्रि पर्व पर हम सब गोविंद की चर्चा में एकाग्रचित्त होकर इस भागीरथी में अवगाहन करेंगे। उसके पूर्व मन और वाणी को पावन करने के लिए दो बार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण। उस ओंकार में जिसमें त्रिदेव समाहित हैं, ऐसे उस ओम का ध्यान करते हुए लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कड़ कड़ में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी
माया है, घर घर में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया 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 है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, घर घर में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया, घड़ घड़ में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपति में ओम, कभी गौरा में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, घड़ घड़ में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी ब्रह्मा में ओम, कभी विष्णु में ओम, कभी भोले में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, कभी भोले में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है,
प्रभु भोजन ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। प्रभु भोजन ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारे माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया। कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी जमुना में ओम। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्याम में ओम, कभी राम में ओम, कभी श्यामा में ओम। हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम। तारों में ओम समाया है, कैसे तुम्हारी माया है। तारों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। तारों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। तारों में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसे तुम्हारी माया है।
कण कण में ओम समाया प्रभु तेरी तुम्हारी माया है। कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम। कभी वेदों में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु वेदों में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु वेदों में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। प्रभु वेदों में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। 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 कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। 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 वृंदावन बिहार के प्रणवाक्षर से ये समस्त ओतप्रोत है, जिसे ओंकार कहते हैं। ये सारी सृष्टि इस प्रणव से ही बनी हुई है। भगवान शिव के पावन चरित्र श्री शिव महापुराण में इस प्रणव शब्द की बृहद व्याख्या की गई है। ये सारी सृष्टि इस ओंकार से निर्मित है और ओंकार में ही समाहित हो जाती है। ये शिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह की रात्रि है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। कुछ महापुरुषों का मत है कि शिवरात्रि को एक अद्भुत घटना घटी थी। एक बार की बात है, मैया पार्वती ने बाबा का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने में एक हाथों का कंगन शेष रह गया।
क्योंकि बाबा के श्रृंगार में जो सर्प लगे हैं वो जितने भी प्रमुख सर्प हैं उन्हीं से बाबा का श्रृंगार होता है। मैया पार्वती ने विचार किया, कितने दिन में आज श्रृंगार करने बैठी वो भी अधूरा रह गया। एक हाथ का कंगन आज नहीं लगा पाई और श्रृंगार अधूरा रह गया। कोई ऐसा सर्प हो जिसे मैं लगा करके श्रृंगार को पूरा करूं। तो याद आया कि शेष नाग जी बचे हैं। शेष जी को हाथों में लपेट करके जैसे कंगन के पेच को दबाया जाता है वैसे जब उठे हुए सिर को शेषनाग के मैया पार्वती ने थोड़ा हाथों से दबाया तो शेष जी की आंखों में दोनों आंसू आ गए। उन आंसुओं की बूंदों से दो कन्याओं का जन्म हुआ। एक बूंद से सुनैना जी का जन्म हुआ, दूसरी बूंद से सुलोचना का जन्म हुआ। सुनैना जी विदेहराज जनक की अर्धांगिनी हुई और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी हुई। कहते हैं कि जिस रात्रि में इन दोनों का जन्म हुआ उस रात्रि को भी शिवरात्रि कहा गया है। भगवान शिव बड़े सहज देवता हैं। शिव जी कहते हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है वो मेरे पास आ जाए। चंद्रमा ने कहा कि मेरी पूजा नहीं होती, जब तक मैं पूर्ण नहीं रहता हूं तब तक राहु भी मुझे नहीं ग्रस्त। बाबा ने कहा मेरी शरण स्वीकार कर लो, तुम्हारी पूजा जरूर होगी। जब से चंद्रमा ने बाबा की शरण स्वीकार की तो चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन फिर भी पूजनीय है। जबकि बाबा तुलसी कहते हैं कि वक्र चंद्रमा ही ग्रसहीन राहु, लेकिन भगवान भोलेनाथ का सानिध्य पाने पर यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। बाबा उसे स्वीकार करते हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ जिन्हें महादेव कहा गया, ऐसे बाबा भोलेनाथ का एक पावन पर्व है। जो भी भगवान शिव के चरणों का आश्रय लेता है भगवान शिव उसके तीन ताप नष्ट कर देते हैं। इसीलिए शिव जी के पास सब तीन है। आंख भी बाबा के तीन। बाबा ने जो त्रिशूल ले रखा है उस त्रिशूल में नोक भी तीन। बाबा को जो बेल की पत्ती चढ़ाई जाती है उसमें भी पत्ते तीन। तो कहा कि तीन क्यों है? भगवान शिव कहते हैं तीन से ही दुनिया परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक भूत भविष्य वर्तमान बचपना जवानी वृद्धा सुत पित लोक, ये ही तीन है। शिव जी कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। इन तीन शूलों को मिटाने के लिए ही मैंने त्रिशूल ले रखा है। जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती वो मेरी शरण में आ जाए और उसे तीनों तापों से मैं मुक्त बना करके अपने धाम का अधिकारी बना लूंगा। ऐसे बाबा भोलेनाथ का पावन पर्व है। तो हम लोग अपनी कथा में प्रवेश करें। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे
भगवान का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ, जो भीष्म की कन्या थी। इको हल्का डाउन, इको थोड़ा सा डाउन कर दे, थोड़ा करना ज्यादा नहीं। दूसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवती से हुआ। तीसरा विवाह राजा सत्राजित की कन्या सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का स्वयं सूर्य की पुत्री जमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह गोविंद का नंदजिती से हुआ, राजा नंदजित की कन्या नंदजिती से। गोविंद का छठा विवाह भद्रा के साथ हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और आठवां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। ये भगवान के 8 प्रमुख विवाह हैं। भगवान द्वारिकापुरी में निश्चिंत होकर के द्वारिकापुरी में शासन कर रहे थे। उसी समय एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर पृथ्वी का बेटा था। भौमासुर ने अपने यहाँ 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। उसने कहा कि जैसे वृंदावन में गोपियों के साथ कृष्ण ने रास रचाया, वैसे राजकुमारियां ही जब 20,000 हो जाएंगी तो मैं भी वैसे ही इनके साथ रास रचाऊंगा। लेकिन राजकुमारियों ने मौका देख करके किसी सेवक को भेज दिया द्वारिकापुरी। सेवक ने आकर के बताया कि महाराज, भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है और वो 16,100 राजकुमारियां वो दिन रात आपका चिंतन करती रहती हैं। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कारागृह में बंदी बना करके रखा है, आप उनकी रक्षा करो। गोविंद ने सत्यभामा को साथ में लिया और सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भौमासुर से भगवान ने युद्ध किया, लेकिन भौमासुर मारा न गया, क्योंकि एक पृथ्वी का बेटा है और भगवान ने पृथ्वी को वचन दिया है कि जब तक तुम कहोगी नहीं तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं। और पृथ्वी की ही अवतार है सत्यभामा, इसीलिए भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के आए हैं। आज सत्यभामा ने देखा कि काफी समय बीत गया और ये दैत्य मरता नहीं है। तब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, काफी समय हो गया, इसको आप खेल क्यों खिला रहे हो? क्या भौमासुर आपसे ज्यादा ताकतवर है? इसका आप वध क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा, यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कहो तो मैं इसको मारूं। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और मारने के बाद उन 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। भगवती पृथ्वी ने 7 श्लोकों में गोविंद की स्तुति करी। नमस्ते देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति पात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते।
स्तुते। पृथ्वी ने स्तुति किया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। पृथ्वी ने भगवान की स्तुति किया, क्योंकि भगवान निशाचरों को मार करके इस पृथ्वी को पाप से विहीन करते हैं। जो पापियों के पाप के द्वारा यह पृथ्वी बोझिल होती है, उस बोझ को भगवान उतारते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, पाप का विनाश करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कारागार से मुक्त कराया। भगवान ने कहा कि देवियों, अब तुम इस दैत्य के कारागार से मुक्त हो, अब अपने अपने घर वापस चली जाओ। और राजकुमारियों ने कहा कि गोविंद कहाँ भेज रहे हो, किस घर की बात करते हो, किस माता पिता के पास, किस भाई के पास मैं जाऊं? जिन माता पिता ने, जिन मेरे भाइयों ने इस दैत्य से हमारी रक्षा नहीं करी, जो हमारी रक्षा नहीं कर सके, ऐसे पिता और ऐसे भाई के पास अब क्या करूंगी जाकर के, जो मेरी रक्षा ही नहीं कर सके। और गोविंद, अगर हम चली भी गई तो अब इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद हमें कोई राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए गोविंद, हम जितनी भी हैं, हमने निरंतर आपका चिंतन किया और आपने हमें आकर के इस कारागार से मुक्त किया है, हमारे कष्टों का हरण किया है। इसलिए हम जितनी भी राजकुमारियां हैं, हम सब आपका मन ही मन वर्ण कर चुकी हैं। अब हम आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। भगवान ने भी सोचा, चलो अगर 16,100 राजकुमारियां हैं, इन्होंने मुझे वर्ण कर लिया है, तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान भी जानते हैं कि अगर इनको 16,100 राजकुमारियों से अगर मैं बहन का भी रिश्ता रख लूंगा तो कभी समस्या है, इतने बहनों ही कहां ढूंढने जाऊंगा। इन्होंने मुझे वर्ण कर लिया है, इसलिए मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि 16,108 विवाह भगवान के हुए। उन 16,108 राजकुमारियों के 10 बेटे हुए और एक बेटियां हुई। धीरे धीरे भगवान का परिवार बहुत विराट हो गया। पूरे परिवार की आबादी 56 करोड़ की हो गई। 56 करोड़ की आबादी भगवान के परिवार की। जब नाती पोते हो गए, नाती पोतों का भी विवाह हो गया, तो एक दिन भगवान ने देखा कि हर रानियां कभी न कभी कोई नाराज भी हो जाती हैं, लेकिन कभी रुक्मिणी नाराज नहीं हुई, इनको कभी क्रोध नहीं आया। तो एक दिन बैठ गए भगवान, कहा कि देवी एक बात पूछो। रुक्मिणी ने कहा पूछो प्रभु। भगवान ने कहा कि तुमने मुझसे विवाह करके ठीक नहीं किया। रुक्मिणी ने सोचा कि जब नाती पोतों का भी विवाह हो गया तो आज कह रहे हैं कि हमसे शादी करके ठीक नहीं किया तुमने। रुक्मिणी ने कहा कि आपको क्या हो गया है? भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तुमने मुझसे विवाह किया, ठीक नहीं किया। क्यों? अरे तुम राजकुमारी थे, हम ग्वाले थे, तो तुम्हारे भाई तुम्हारा विवाह राजकुमार शिशुपाल से कर रहे थे, तुम्हें कर लेना था। तुम अनायास मुझसे विवाह किया। अब रुक्मिणी बिल्कुल शांत है, रुक्मिणी कुछ नहीं बोल रही है कि इनको आज क्या हो गया है।
नाती पोते हो गए, उनका विवाह हो गया, तब आप पूछ रहे हो। रुक्मिणी जी केवल मुख देख रही थी। जब रुक्मिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया, भगवान देखते जा रहे थे कि नाराज होती है कि नहीं होती। भगवान ने कहा, अच्छा अगर मान लो तुमने मेरा रूप देख करके, चलो मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, तो मेरी सुंदरता अगर देख करके आदमी विवाह करता है, चलो भाई ठीक है, ये बहुत देखने में अच्छा व्यक्ति है, इससे विवाह कर लो। तो रुक्मिणी, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मैं काला कलूटा, हाँ मेरा रंग भी बहुत अच्छा नहीं है, सांवला हूँ, तो मेरी सुंदरता भी तो नहीं है कि जो सुंदरता देख करके तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी की तरफ देखते जाते हैं, बात करते जाते हैं। फिर भी रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा अगर तुमने सोचा हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, आदमी देखता है चलो इसमें एक गुण है, भाई गुण ही देख करके तो संबंध जोड़ते हैं। मान लो सुंदरता न देखा हो, तो कहीं तुमने सोचा हो कि मैं बहुत बलवान हूँ, तो मेरे अंदर बल भी नहीं है, ना तो सुंदरता है और ना बल है। अगर बल होता तो मैं मथुरा छोड़ करके जरासंध के आक्रमण से भाग करके यहाँ क्यों छुपा रहता समुद्र के बीच में, द्वारिकापुरी में युद्ध करता। तो मेरे अंदर बल भी तो नहीं है, मैं राजकुमार भी नहीं हूँ। अनेकों प्रश्न भगवान ने किया, रुक्मिणी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रुक्मिणी जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि आज इतने दिनों के बाद इनको ये क्या हो गया है। भगवान ने जल्दी से संभाला, पानी के छींटे दिए। जब रुक्मिणी जी होश में आई तो भगवान ने कहा कि देवी, अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था तुमसे। अरे गृहस्थ वाल को यही तो लाभ है, कहीं से थका हारा आता है तो अपने परिवार में बैठ करके दो बातें हंसी की कर लेता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। अयम हि परमो लाभो गृहे सुखि मेधिनी। गृहस्थ वाल को यही तो लाभ है। अयम ही परमो लाभो, भगवान ने कहा, गृहे सुखि मेधिनाम। और तुमने उसको दिल पे ले लिया। मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो ऐसे मस्करी कर रहा था। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आप झूठ कहाँ बोलते हो, आपने तो बिल्कुल सत्य कहा। आप सांवले हो, लेकिन ये रंग ऐसा है जिस रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। अगर आप सांवले हो तो सांवले रूप की तो एक करामात है, हाँ? तुम्हारी सांवली सूरत पर दुनिया मर जाती है। अगर तुम गोरे होते तब क्या होता। तो प्रभु आप सांवले हो, लेकिन आपके इस श्याम रंग पर ऐसा रंग है, ये रंग जिस पर चढ़ जाए फिर दोबारा उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। रही बात आपने कहा कि हम तो चोर थे, चोरी करने वाले थे, चोर से विवाह करके तुम्हें क्या मिला, तो ये भी आपने सत्य ही कहा। अरे आपने केवल ब्रज में माखन की चोरी नहीं किया, आपने केवल गोपियों के क्षीर का हरण नहीं किया। अरे आप तो उस माखन और क्षीर के द्वारा आपने अपने भक्तों के कई जन्मों का पाप हर लिया। आपने ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। आपकी शरण में जो भी आता है उसके आप जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप का हरण कर लेते हो, पाप चुरा लेते हो। रही बात
शत्रुओं से बच करके द्वारिकापुरी में बसे हो, समुद्र के बीच में। प्रभु आप तो भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में बसते हो, और उस हृदय में बसते हो जहां पर काम क्रोध मद लोभी जो शत्रु हैं, ये जिसके हृदय में ना हो, आप उन्हीं से बच करके तो आप हृदय में निवास करते हो। जितनी भी बातें भगवान ने कही, माता रुक्मिणी ने उसे अध्यात्म से जोड़ करके उसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि देवी, आज मुझे पता चला, अगर ऐसे नहीं कहता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम कितनी ज्ञानी हो। मेरी सारी बातों का तुमने अध्यात्म रूप से उत्तर दिया। देवी तुम धन्य हो। आज भगवान ने देखा कि रुक्मिणी के चेहरे पर जरा से भी क्रोध नहीं आया। भगवान का गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। एक बार की बात है, नारद जी को लगा कि एक विवाह करने के बाद आदमी की बड़ी समस्या होती है, और इन्होंने तो 16,108 विवाह किया है। थोड़ा मैं चल करके देखूं कि इनकी कैसी स्थिति है। नारद जी गए। नारद जी ने देखा कि 16,108 महल बने हुए हैं, और उन 16,108 महलों में नारद जी ने सोचा अगर रहेंगे तो एक ही जगह रहेंगे, बाकी जगह तो खाली रहेंगे, और जरा सा मौका मिल जाएगा तो ऐसी लकड़ी लगाऊंगा कि इनका जिंदगी भर उसको सुलझाना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि नारद जी कहते हैं कि हम तो एक विवाह करने गए थे तो होने नहीं दिया हमारा, और यहाँ 16,108 विवाह करके मौज कर रहे हैं, देखता हूं। भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। अब भगवान किसी महल में ऐसा नहीं है कि जहां न विराजमान हो। नारद जी पहले ही महल में गए, जैसे ही दरवाजे से झांका कि देखूं कि है नहीं, वैसे ही भगवान ने देखा नारद जी को। आइए आइए देवर्षि नारद, आइए, आपका स्वागत है द्वारिकापुरी में। भगवान ने बैठाया, पूजन आदि किया, उसके बाद बढ़िया नारद जी को दिया, लड्डू खिलाया। उसके बाद अब नारद जी तो 24 मिनट से 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, 48 मिनट। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं चलो। भगवान ने कहा हाँ हाँ चलो चलो चलो। तो नारद जी ने सोचा कि अगर ऐसे दरवाजे से झांकूंगा और इनकी नजर पड़ जाएगी, और 2-2 लड्डू खिलाए तो मर जाएंगे खाते खाते। इससे अच्छा है कि खिड़की से देखेंगे, जहां नहीं होंगे वहीं लकड़ी लगा देंगे। अब नारद जी जिस महल में देखते तो कहीं भगवान चौसर खेलते मिलते, कहीं भगवान पूजा करते मिलते, कहीं मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते मिलते, कहीं बच्चों को बैठा करके शिक्षा देते मिलते। भगवान कोई न कोई काम करते 16,108 महलों में पूरे में नजर आए। नारद जी जब अंतिम वाले में गए तो फिर भगवान ने कहा आइए आइए नारद जी, कैसे आए, कब पधारे। नारद जी ने कहा कि मैं गया ही कब था, जब से आया हूं तब से यहीं तो घूम रहा हूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी ये 16,108 रूप हैं, और इसे देख करके तुम भ्रमित हो रहे हो। ये 16,108 नहीं, ये पूरी सृष्टि ही मेरा स्वरूप है। मेरे 1-2 रूप नहीं है। देखिए उदाहरण में, जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब आए तो पूरे अयोध्यावासी यही सोचते थे कि हम राम जी से सबसे पहले मिलेंगे। तो भगवान ने सोचा कि 14 वर्ष की अवधि बीत गई है, हर कोई पहले मिलना चाहता है, और अगर जिसको हम पहले नहीं मिलेंगे
तो उसको बहुत कष्ट होगा कि देखो मैं कितने प्रेम से 14 वर्ष तक मैंने इंतजार किया और आज ये भाव लेकर के आया कि सबसे पहले हम प्रभु से भेंटेंगे और भगवान हमारी तरफ देखा नहीं, दूसरे से मिलने चले गए। तो भगवान ने क्या किया वहां पर, कहा अमित रूप प्रगटे तेहि काला, एक दो नहीं, अमित रूप कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। कोई ये नहीं समझ पाया कि भगवान पहले उससे मिले, कहा भगवान एक साथ सबसे मिले। तो कहा कि नारद ये मेरे 16,108 रूप ही देख करके तुम भ्रमित हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। नारद जी उस गृहस्थ जीवन को देखा भगवान के, लेकिन भगवान को एक भय है कि मैंने महाभारत का युद्ध कराया और महाभारत का युद्ध करा करके इस धरती को बड़े बड़े दैत्यों से, बड़े बड़े दुष्ट पापियों से मैंने रहित किया, और ये मेरा इतना बड़ा परिवार है, कहीं मेरे जाने के बाद ये धरती का भार न बन जाए, ये भगवान को भय है। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जो हमारा परिवार है, जो हमारे नाती पोते हैं, जो बच्चे हैं, इनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। देखिए, नंबर 1 धन, उसके बाद परिवार की वृद्धि और तीसरे परिवार में पावर। अगर ये 3 चीजें इकट्ठा हो, ये 3 की छोड़ो, अगर 3 में एक भी अगर हो किसी के पास, अगर बहुत ज्यादा आदमी धनवान हो, पैसा खूब हो उसके पास, तो बहुत ज्यादा अगर अथाह पैसा हो जाए तो कभी कुछ भी करेगा वो, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी गलत कर सकता है, वो किसी का अपमान कर देगा, किसी के साथ अपराध करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि अर्थ अनर्थ की जड़ है। जबकि क्रम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थों में एक पदार्थ है भी। लेकिन कहा कि इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है धर्म। क्यों? क्योंकि अर्थ तभी आपको लाभ देगा जब वो धर्म से जुड़ा हो। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो बहुत पैसे वाला है तो लोग उसको क्या कहते हैं, सुना है? कहते हैं भैया इनकी क्या कहना, ये तो बड़े माला माल है। सुना है ये शब्द, माला माल कहते हो, लोग कहते हैं बड़े माला माल है। लेकिन कभी इन शब्दों पर विचार करिए, आगे क्या लिखा है? कहा आगे लिखी है माला, उसके बाद माल पीछे लिखा है। माला तब माल। अगर माल माला से जुड़ा है तब तो माला माल है, और अगर माल माला से नहीं जुड़ा है तो फिर माला ही माल है, माला माल नहीं है वो। अगर धन धर्म से जुड़ा हुआ है तो वही धन आपके परिवार को वृद्धि की ओर ले जाएगा, और अनैतिक कार्यों से अगर आपके पास धन है तो उसकी भी अवधि निर्धारित की गई है शास्त्रों में। देखिए, व्यक्ति लक्ष्मी को पाने के लिए प्रयास करता है। लक्ष्मी किसी के पास आती है तो 2 तरीके से आती है, 2 रास्ता है आने का, एक नीति से और एक अनीति से, एक धर्म से और एक अधर्म से। तो धर्म कौन है? कहा धर्म कोई और नहीं है, हमारे शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा ही साक्षात धर्म है। वेद कहता है कि राम विग्रहवान धर्म। परमात्मा कौन है? कहा परमात्मा है धर्म। जब धर्म के साथ जब लक्ष्मी जी आएंगी आपके यहाँ
तो लक्ष्मी जी जब धर्म के साथ आएंगी तो लक्ष्मी जी भगवान के साथ आएंगी तो गरुड़ पे बैठ के आएंगी। गरुड़ पे भाई अगर किसी के यहाँ आपको जाना है तो जब पति देव के साथ पत्नी जाएगी तो जब पति देव अपना वाहन लिए हैं तो उसी पे बैठ के साथ में चली जाएगी। और जो पति देव के नहीं है अकेले जाना होगा तो कोई न कोई व्यवस्था देखेगी, कोई न कोई साधन दूसरा पकड़ेगी। तो लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं। जब लक्ष्मी धर्म के साथ आएगी तो गरुड़ पे बैठ के आएंगी, और जब धर्म के साथ आएंगी तो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति समृद्धि होगी। लेकिन कहा जो धर्म से नहीं, कहा अधर्म से लक्ष्मी जी की चाहत रखता है तो लक्ष्मी जी फिर भी जाती हैं, क्योंकि अधर्म से बुला रहा है तब भी जाएंगी। लेकिन जब अधर्म से जब लक्ष्मी जी जाएंगी तो लक्ष्मी जी अकेले जाएंगी, धर्म वहां नहीं है, अधर्म है ना। तो लक्ष्मी जी फिर अपने सवारी से जाएंगी। लक्ष्मी जी सवारी क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। और सब जानते हैं कि दिन में उल्लू को नहीं दिखता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता, रात में दिखता है। और जितने गलत काम होते हैं सब रात में होते हैं, अंधेरे में ही होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं। तो जब अनीति के द्वारा जब लक्ष्मी जी को कोई अगर चाहता है तो लक्ष्मी जी जाती हैं, लेकिन कितने दिन रहती हैं? लक्ष्मी जी नारायण के बगैर नहीं रह सकती। एक बात याद रखना, लोगों की भूल है जो कहते हैं लखपति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, चाहे जो जितना हो जाए धन, लेकिन लक्ष्मी का केवल एक ही पति है, वो है नारायण। दूसरा लक्ष्मी का पति हो नहीं सकता। जब लक्ष्मी के सेवक बन करके रहोगे, पुत्र बन करके रहोगे तो तुम्हारा कल्याण है। और जहां तुम पति बनने की चेष्टा किया तो रावण ने तो यही कहा था कि एक बार बिलो कि मम ओरा। रावण ने तो जानकी जी से यही कहा था कि एक बार देख लो मेरी ओर। तो परिवार की क्या स्थिति हुई रावण की? जबरदस्ती ले गया सीता जी को। परिणाम रहा नकुल को वनिहारा और राम विमुख असहाल तुम्हारा। धर्म से दूरी बना करके और संपत्ति को कमाना, ये तो रावण के जैसी स्थिति को प्राप्त करना है। लक्ष्मी अनीति से आएंगी तो क्या होगा? अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठते। 10 साल तक वृद्धि होगी। और उसके बाद प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यते। 10 साल तक अनेकी से कमाया हुआ धन वृद्धि की ओर ले जाएगा आपको। और 11वां साल जैसे ही लगेगा वैसे ही लुटिया डूबना शुरू होगा। उल्टी गिनती वहीं से शुरू होगी और ऐसी शुरू होगी कहा समूलम तद विनश्यति। आपका जो मेहनत वाला रहेगा ना वही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि मेरे जाने के बाद यहाँ तो केवल एक है, अगर अर्थ ही हो तब समस्या, धन से इतनी समस्या है। ताकत हो तो ताकत से भी आदमी किसी को भजता नहीं है। और परिवार में अगर पावरफुल आदमी हो तो हमारी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, क्या करोगे? हम राष्ट्रपति तक जानते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उसका अभिमान है। और यहाँ एक हो तो समस्या 3 में। और भगवान कहते हैं यहाँ तो तीनों है, धन की कोई कमी नहीं है द्वारिकापुरी में। परिवार 56 करोड़ की आबादी है, परिवार भी बहुत बड़ा है। अब पावर की बात पूछो नहीं, द्वारिकाधीश भगवान ही बैठे हैं, पावर की भी कोई कमी नहीं है। तो तीनों इकट्ठा है तो कहीं जाने के बाद मेरे इस धरती का भार मेरा परिवार ही न बन जाए, इसलिए इसको संस्कार देना जरूरी है।
तो भगवान ने संस्कार देने के निमित्त ही रचना रची। बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। एक दो पवनम राजन जगमुर यद कुमार कहा। एक दो, एक बार की बात है। एक दा उपवनम, एक बार बगीचे में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जो बच्चे थे वो खेल रहे थे और उसी समय खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में चली गई। अब बच्चे गए गेंद निकालने के लिए, तो देखा तो उसमें विशाल का एक गिरगिट पड़ा हुआ था। अब बच्चे चिल्लाए दादाजी दादाजी। और एक बात और देखो बड़ी आश्चर्य की है, बेटे 50 साल 45 साल 40 साल, अब नाती पोते उससे भी वो भी वैसी स्थिति है। बड़े हैं वो भी, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। और दादा जो सबके हैं दादाजी 16 साल के। हमेशा भगवान खोडस वर्षी रहते हैं। दादाजी की अवस्था बिल्कुल 16 साल जैसी है। बेटे आधी से ज्यादा होंगे। तो जो बच्चे हैं दौड़ करके आए, दादाजी दादाजी। भगवान ने कहा क्या हुआ? हमारी गेंद कुएं में चली गई। तो निकाल लो। कैसे निकाले दादाजी? उसमें एक बहुत बड़ा जानवर पड़ा हुआ है। भगवान आए, भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया, हाथ आगे बढ़ाया गेंद निकालने के लिए, उस गिरगिट का जैसे ही स्पर्श हुआ वो गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने देखा तो भगवान ने पूछा कष्टम महाभाग वरे रूपो, आप इस दिव्य रूप में आने वाली आप कौन हो? कष्टम, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? उसने कहा कि महाराज मृगो राम नरेंद्रो हम, मैं अगले जन्म का राजा था, मेरा नाम राजा मृग था। और इच्छाकु तनयः प्रभो, मैं इच्छाकु का बेटा हूँ, मेरा नाम राजा मृग था। इतने उत्तम वंश में तुम्हारा जन्म हुआ और इस गिरगिट के शरीर में तुमने कोई दान उद्यान कोई सत्कर्म जीवन में लगता है नहीं किया है। राजा मृग ने कहा कि महाराज धरती के कणों को तो गिना जा सकता है, धरती के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतना दान किया है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। और यही नहीं, हमारा नियम था, हम 1000 गाय हीरे जवाहरात सोने से मढ़वा करके उनके पांवों को उनके सींगों को उनको सजा करके 1000 गाय एक दिन एक ब्राह्मण को मैं प्रतिदिन देता था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा दान इतना दिए हो कि धरती के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे दान की गणना नहीं है। और एक गाय तो बैतरणी पार कर देती है, तुम 1000 गाय सोने चांदियों से मढ़वा करके उनके सींगों को पांव को दान करते थे, और उसके बाद भी तुम पार नहीं हो पाए, गिरगिट के शरीर में चले आए। अच्छा, हमें लगता है कि आपने जो भी दान किया होगा सब नंबर 2 की कमाई होगी, मेहनत का नहीं होगा। उसने कहा नहीं महाराज, न्यायार्जितारुक्त खुरहा सवत्सा, मैंने जरा भी अनीति का धन मैंने दान नहीं किया। न्यायार्जिता, जो मैंने राजसी नीति के द्वारा, जो राजनीति के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जाता है, मैंने नीति से कमाए हुए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही मैंने उन गायों को मैंने सजा करके दान किया। और कैसे कहा सवत्सा, बछड़ों के साथ दूध देने वाली गायों का दान किया। दुकूल माला भरणा ददावहम
हीरे जवाहरात मणियों से सजा करके सवत्सा गौ का मैंने दान किया और न्याय से किया, अन्याय से नहीं। तो फिर ये गलती कैसे हो गई? उसने कहा कि महाराज मैं 1000 गाय रोज दान करता था। एक दिन क्या हुआ, एक गाय जिस ब्राह्मण को जैसे मैंने दान किया तो रात में वो भाग करके चली आई और जो गाय मुझे दूसरे दिन दान करना था उन्हीं गायों के बीच में वो भी चली गई। अब दूसरे दिन मैंने 1000 गाय जब दूसरे ब्राह्मण को दान किया तो जो पहले वाली जो दान किया था वो भी उसी 1000 की गिनती में चली गई। अब जब वो ब्राह्मण 1000 गाय जो पाया आज वो लेकर के जब चला जा रहा था तो जिसको मैंने कल दिया था 1000 तो उसकी 999 बची थी, एक चली आई थी। तो अपनी गाय लेने के लिए वो आया उधर से और रास्ते में दोनों ब्राह्मण की मुलाकात हो गई। उस ब्राह्मण ने पहचान लिया कि यही गाय तो हमको कल मिली थी। उसने कहा भाई ये गाय तो हमारी है। उसने कहा ये तो अभी अभी हमको दान में मिली है, गाय तो हमारी है। अब दोनों अपने स्थान पर ठीक थे, एक को पहले मिली थी एक को आज मिली है। दोनों लड़ते लड़ते पहुंच गए मेरे दरबार में। मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस एक गाय के बदले 1000 गाय ले लो, लेकिन विवाद मत करो। लेकिन दोनों ने कहा कि हमको हमारी यही गाय चाहिए, हमको 1000 गायों से कुछ नहीं लेना देना। अब दोनों एक देने को तैयार नहीं जो आज पाया है, और जिसको एक दिन पहले दान किया था वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो गाय एक है। ऐसा दोनों का विवाद हुआ। हमने बस इतना ही कहा महाराज एक के बदले 1000 ले लो, बस इतना ही अपराध मेरा था। दोनों उसी समय नाराज हो गए, तुमको बहुत अभिमान है अपने दान का, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। तो जो गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है क्या तू गिरगिट हो जा। महाराज उन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के कारण मैं इस गिरगिट के शरीर में जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन बस इतना कहने के कारण मुझे श्राप दे दिया गया। आज आपके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने धाम चले गए। राजा ने भगवान ने बच्चों से कहा सुनो, देख लिया ब्राह्मण के अपराध करने का परिणाम क्या होता है। बच्चों को बैठा करके भगवान ने बड़ा प्यारा उपदेश किया। इसी के निमित्त तो उन्होंने लीला रची थी। ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान ने कहा कि बच्चों एक बात याद रखना, ब्रह्मस्वम हे विषम प्रोक्तम नाश प्रति विमुरुहे। भगवान ने कहा कि बच्चों तुमने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखा कि ब्राह्मण का अपराध करने का दंड क्या मिला। अगर परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं, उन 4 व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति जहर खा ले तो जिसने जहर खा लिया है वही मरेगा, बाकी 3 तो बचे रहेंगे। हिनस्त विस्मत्तारम वहनी रब्बी प्रसम्यति। जिसने विष का पान किया है वही मरेगा, बाकी नहीं मरेंगे। लेकिन अगर किसी परिवार के सदस्य ने अगर किसी ब्राह्मण के साथ अगर विरोध कर लिया, जो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ है, जो ब्राह्मण अपने कर्म पर दृढ़ है, जो वेद शास्त्र को जानने वाला है, गायत्री का उपासक है, संध्या बंदन करने वाला है, अपने नित्य कर्म में जो सदा दृढ़ है, ऐसे ब्राह्मण के साथ द्रोह करने पर क्या होगा। कहा कुलम सबोलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः।
ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में कहा पूरा कुल समूलम दहत पूरा परिवार जल करके राख हो जाता है। इसलिए बेटा कभी अपने जीवन में सबका अपराध हो जाए तो बच सकते हो, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का अपराध अपने जीवन में तुम सब मत करना। अंत में हुआ यही, ब्राह्मणों के अपराध के कारण ही यदुकुल पूरा विनाश की ओर गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया। एक समय बलराम जी द्वारिकापुरी को गोविंद को सौंप करके ब्रजभूमि में आए, जहां पर उन्होंने ग्वाल बालों से मिल करके जमुना जी पर कोप किया। ग्वाल बालों ने कहा कि दाऊ दादा, आप जमुना जी को यहीं बुलाओ, हम सब जमुना जी में स्नान करें। जमुना जी तैयार नहीं हुई। जमुना जी ने कहा कि आज ये बुला रहे हैं, कल क्रम बन जाएगा कि जिसकी इच्छा होगी वो बुला लेगा, घर पर घर आ जाओ। तो जमुना जी ने बात नहीं सुनी। बलराम जी ने ग्वाल बालों का मान रखने के लिए अपना हल मूसल उठा लिया। पापे तुम ममावज्ञा यन्यासे मया हुता, तुमने मेरी अवज्ञा की है जमुने, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जमुना ने हाथ जोड़ लिया, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि शेषावतार हो। यमुना जी ने कहा कि राम राम महाबाहो, मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि आपके आदेश को मैं ठुकरा सकूं। आपके बल को मैं भली भांति जानती हूँ, बलम धिक्यान बलम विदुः, आपके पास अतुलित बल है, इसीलिए तो आपका नाम बलराम है। आप चाहो तो मेरा वध कर सकते हो, लेकिन अगर आज यह नियम आपने बना दिया कि कोई भी बुला ले, किसी को भी बुला ले, उसको स्नान कराने के लिए उसके स्थान तक जाए, तो मर्यादा के विपरीत होगा। आज आप ठीक है, आप धर्मात्मा हैं, आपके पास बल है, आप बुला लेंगे, मैं आपकी बात मानने के लिए मैं आ जाऊंगी। लेकिन अगर कल कोई ताकतवर, कोई पापी व्यक्ति भी अगर ऐसे करेगा तो हम कहां तक बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभु, हमने आपकी अवज्ञा नहीं किया है, हम तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यह नियम ठीक नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,